फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लाइपेज एंजाइम के बारे में, प्रोटीएज एंजाइम के बारे में और पेनिसिलिनेज एंजाइम के बारे में। तो आइए देखते हैं लाइपेज एंजाइम होती क्या। मैं हूं विशाल प्रजापति, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। तो लाइपेज एंजाइम एक ऐसी एंजाइम होती है जो ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करती है, वह हमारी कहलाती है लाइपेज एंजाइम। तो वही लिखा गया कि लाइपेज एंजाइम एक ऐसी एंजाइम है जो क्या करती है कि डाइटरी फैट्स हैं, डाइटरी फैट का मतलब होता है ट्राइग्लिसराइड, उसको तोड़ करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है हमारा लाइपेज एंजाइम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइग्लिसराइड जिसको हम डाइटरी फैट बोलते हैं, तो लाइपेज एंजाइम इसको क्या कर रहा है, ब्रेक करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जो हमारा लाइपेज एंजाइम होता है यह जो होता है जो हमारा स्टमक होता है वहाँ से प्रोड्यूस होती है, जिसको हम गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते हैं। तो यह गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है यह क्या करता है कि जो बटर फैट होते हैं, बटर फैट का मतलब है कि जो दही में फैट पाए जाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगली पॉइंट देखते हैं, जो हमारा लाइपेज एंजाइम होता है यह हमारा जो है लार्ज अमाउंट में मतलब लार्ज स्केल में पैनक्रियाज में पाया जाता है। जो हमारे पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स होती हैं, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स क्या करती हैं, लाइपेज एंजाइम को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वाली पॉइंट, लाइपेज एंजाइम जो होती है यह हमारी प्रोड्यूस की जाती है, मतलब कि बनाई जाती है, सिंथेसिस की जाती है, एनिमल से भी की जाती है, प्लांट से भी की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी की जाती है, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो कुछ ऐसे यहाँ पे सोर्सेज मैंने लिख दिया है तो जिससे हम लाइपेज एंजाइम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया से, जैसे बैसिलस स्पीशीज की जितनी भी आते हैं बैक्टीरिया, इससे भी बनाया जाता है। स्यूडोमोनास की जो बैक्टीरिया आती है इससे भी हम लाइपेज एंजाइम बनाते हैं। ईस्ट में जैसे कैंडिडा रोगोसा जो आता है इससे हम क्या करते हैं कि लाइपेज बनाते हैं। प्लांट में जैसे पपाया लेटेक्स हो गया, ठीक है, इससे हम क्या करते हैं लाइपेज एंजाइम बनाते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ लाइपेज के बारे में। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इजी, बहुत ही सुटेबल होने वाली है। तो आइए देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ लाइपेज कैसे करते हैं। तो इसमें आपको 4 स्टेप फॉलो करना रहता है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या करते हैं मीडियम का प्रिपरेशन करते हैं, चौथे पे प्रोडक्शन करते हैं, पांचवें पे क्या करते हैं उसका रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अब यहाँ से हम उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेंगे, उसी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो कि लाइपेज एंजाइम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम को प्रोड्यूस करे। उसी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ से सेलेक्ट करने वाले, उसी को बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लिखा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिफर्ड विच प्रोड्यूस एंजाइम इन मैक्सिमम अमाउंट इन शॉर्ट टाइम। तो हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिफर करेंगे जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लाइपेज एंजाइम बनाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिख दिया, जैसे स्यूडोमोनास एर्गनोसा, इसको आप ले सकते हैं, बैसिलस सब्टिलस ले सकते हैं, स्पार्जिलस नाइगर ले सकते हैं। एक जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं कि लाइपेज एंजाइम को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है मीडियम प्रिपरेशन। मीडियम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम जो KH2PO4 जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है, इसको 6 ग्राम पर लीटर लेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट 1 ग्राम लेते हैं, यूरिया जो लेते हैं 4 ग्राम लेते हैं, पर लीटर सब रहेगा। ठीक है, जो फेरिक क्लोराइड है इसको हम 10 mg लेते हैं। ठीक है, इनोसिटॉल जो लेते हैं 0.4 mg लेते हैं, ट्राई एमीन हाइड्रोक्लोराइड 0.2 mg लेते हैं, बायोटीन 0.8 mg लेते हैं, और ग्लूकोज 10 ग्राम लेते हैं, और डिस्टिल वाटर 1 लीटर लेते हैं मीडियम को प्रिपेयर करने के लिए। जब हमारा मीडियम प्रिपेयर हो जाएगा फिर क्या करेंगे, जो हमारा मीडिया रहेगा उसको ऑटोक्लेव करवाएंगे 121 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए। ठीक है, ऑटोक्लेव करवाने के बाद फिर करते हैं प्रोडक्शन करते हैं। तो अगला स्टेप आता है प्रोडक्शन। जो हमने मीडिया प्रिपेयर किया था, यहाँ पे ये जो मीडिया हमने प्रिपेयर किया था उसको यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे रख लिया। अब जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया था उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म
में से, मतलब कि यहाँ से क्या करेंगे, इनाकुलम प्रिपरेशन करेंगे। तो हमारे पास एक इनाकुलम रॉड रहेगी, यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास जो सेलेक्टेड किया था, जो हमने सेलेक्ट किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये है। अब हमारे पास जो हमने अभी देखा, जो मीडिया प्रिपेयर किया, ये हमारे पास है। अब क्या करेंगे, एक इनाकुलेटिंग लूप होता है, इससे क्या करेंगे, इसको इसमें डिप करेंगे तो इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, लग जाएंगे। फिर इसको क्या करेंगे, इसमें लाके ऐसे ऐड कर देंगे। अब जो हमारी एक कल्चर मीडिया, जो हमने मीडिया प्रिपेयर किया था, इसमें क्या हो जाएंगे कि ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएंगे। जो डिजायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो हमने चूज किया था, वो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे। तो कल्चर मीडिया का ही मतलब होता है कि बैक्टीरिया का खाना, ठीक है, जिसमें माइक्रो बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खाना, ठीक है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर सके, उसको बोलते हैं कल्चर मीडिया बोलते हैं। तो हमने डाल दिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इसको इसके बाद इसको फर्मेंटर में डालते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया कि जो लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए हम सबमर्ज कल्चर का यूज़ करते हैं। सबमर्ज जो कल्चर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, फर्मेंटर का यूज़ करते हैं। तो मैंने बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया होगा, ठीक है। तो वहाँ पे बताया था कि किसी भी एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए आप दो मेथड को फॉलो करते हैं। एक पहला आता है हमारा सेमी सॉलिड मेथड आता है, दूसरा मेथड आता है सबमर्ज मेथड आता है। जो हमारा सबमर्ज मेथड आता है, ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कंटामिनेशन के चांसेस कम रहते हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है एंजाइम को प्रोड्यूस भी किया जाता है, ठीक है, और इसमें कम टाइम लगता है, इसलिए इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगता है, कंटामिनेशन के चांसेस इसमें रहते हैं, तभी सेमी सॉलिड कल्चर का लोग कम यूज़ करते हैं। इसका भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन सबमर्ज कल्चर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबमर्ज कल्चर का यूज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए। तो हमने बोला कि माइक्रोब्स हमने सेलेक्ट कर लिया, कल्चर मीडिया बना लिया, इनाकुलेटिंग लूप से हमने क्या किया, इसमें डाल लिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गए, फिर इसको क्या करेंगे, फर्मेंटर में हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम डिजायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्मेंटर में ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो हमने डाल दिया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, फर्मेंटर का जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस मतलब सेट कर देते हैं, पीएच उसका 6 to 7 कर देते हैं, और इसकी जो स्पीड है, मतलब जो स्टीयरिंग स्पीड है, उसको 500 आरपीएम कर देंगे। मतलब कि 1 मिनट में 500 बार यह जो यहाँ पे लगा हॉपर यह घूमेगा, ठीक है। और इसका जो पीएच है, पीएच को मेंटेन करने के लिए हम क्या डालते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH एंड तीन नॉर्मल का H2SO4 सॉल्यूशन डालते हैं। इसका क्या करते हैं, जिससे इसका पीएच क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं। अब हमने तो यहाँ पे फर्मेंटर में डाल दिया था, अब यहाँ पे हॉपर घूम रहा है, तो क्या होगा, इसके बाद सेल डेब्रीज होती, मतलब कि सेल रिमूव करते हैं। सेल रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि अब फर्मेंटर था, फर्मेंटर में हमने बैक्टीरिया को डाल दिया। अब ये अगर स्पीड से नाचता है तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगी, इसकी सेल क्या होगी, लाइसिस हो जाएगी। मतलब ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो इसमें से कुछ निकलेगा, तो वह हमारा निकलेगा, जो निकलेगा वह हमारा कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड निकलेगा, तो वही लिखा गया कि पहले सेल क्या होगी, सेल को रिमूव करेंगे, जो सेल लाइसिस हुआ उसको रिमूव करेंगे फिल्ट्रेशन के थ्रू, और या तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू सेल को रिमूव करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, फिर उसमें हम ऐड करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, पॉलीएमीन, पॉलीएथाइलिन एमीन, इसको हम ऐड करते हैं न्यूक्लिक एसिड को रिमूव करने के लिए। अब हमारा न्यूक्लिक एसिड यहाँ से निकल गया। फिर इसके बाद देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के प्रेसिपिटेशन के लिए, मतलब एक न्यूक्लिक एसिड का प्रेसिपिटेट हमें मिल जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को अमोनियम सल्फेट के साथ उसको ट्रीट करवाते हैं। जब ट्रीट करवाएंगे, अमोनियम सल्फेट के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो हमें एंजाइम का प्रेसिपिटेट मिल गया, मतलब कि हमारा एंजाइम मिल गया। अब एंजाइम का मतलब प्यूरिफिकेशन के लिए, मतलब कि एक हमारा अच्छा एंजाइम हमें मिले, लाइपेज एंजाइम, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं। उस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आप अगले सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे, सेवन सेमेस्टर में जाएंगे, वहाँ पे क्रोमेटोग्राफी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो वहाँ पे एक बीड्स यूज होता है, बीड्स उसको बोलते हैं, जो हमारा सिंथेटिक पॉलीमर का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेफाडेक्स
G200 मतलब कॉलम का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तरीके का यह हमारा बीट्स है, इसका यूज़ करेंगे क्रोमेटोग्राफी में। और उस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में क्या करेंगे, 0.1 मोलर का ट्राइस HCl बफर ऐड करते हैं, जिससे हमारा जो लाइपेज एंजाइम है वह हमारा स्क्रीट आउट हो जाता है। तो आपको समझ थोड़ा कम आएगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मान लेते हैं कि यह हमारा कॉलम है, कॉलम में है, मतलब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बता रहे हैं, आप थोड़ा जानते भी होंगे, आपने फार्माकोनोसी में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे बीट सेट कर देते हैं, ऐसे बीट सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेफाडेक्स की जो बीट्स आती है, यहाँ पे हमने सेफाडेक्स की बीट्स ऐसे सेट कर दी। अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमारा एंजाइम का प्रेसिपिटेट यहाँ पे मिला था, इसको क्या करेंगे, इसमें ऐसे डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं कि इसमें हमारा मतलब कि इसका प्यूरिफिकेशन हो जाए, मतलब कि हमारा जो एंजाइम है इसका प्यूरिफिकेशन हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं 0.1 मोलर का ट्राइस HCl बफर क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। जैसे इसमें ऐड करते हैं तो हमारा जो है प्यूरिफाइड लाइपेज एंजाइम हमें मिल जाता है। अब इस लाइपेज एंजाइम को क्या करेंगे, हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद स्टोर कर देंगे। स्टोर करने के बाद इसको जहाँ पे हमें बेचना, जहाँ पे पहुँचाना है, इसको हम सप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा बनता है। तो आइए पूरा जो है ओवरव्यू देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिजायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करेंगे, मतलब सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरे नंबर पे मीडिया को प्रिपेयर करेंगे। मीडिया को प्रिपेयर करने के बाद फिर क्या करते हैं, इनोकुलेटिंग लूप के हेल्प से इसमें इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड कर लिया, फिर क्या करेंगे, इस मतलब कल्चर मीडिया को ऐड कर देते हैं फर्मेंटर में ऐड कर देते हैं फर्मेंटेशन के लिए। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो है इसके बाद सेल की जो लाइसिस होता है, मतलब सेल का ब्रेकडाउन होता है। तो सेल का जो ब्रेकडाउन होता है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन या तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसमें से जो हमारी न्यूक्लिक एसिड निकलती है, ठीक है, उसको रिमूव करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को रिमूव करते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड का प्रेसिपिटेशन करते हैं अमोनियम सल्फेट को ऐड करके। फिर क्या करते हैं, हमें जो है एंजाइम का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। फिर उसका क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू, जो अभी मैंने बताया है। फिर क्या करते हैं, एंजाइम को ड्राई कर देंगे, स्टोर कर देंगे, फिर इसको सप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से ये हमारा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में, आखिर लाइपेज एंजाइम का क्या क्या यूजेस है। तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जो ट्राइग्लिसराइड है, मतलब कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को हमारे बॉडी में मेंटेन करने का काम करता है। अगर हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड मान लीजिए बढ़ गया तो हमें कई सारे तरीके की बीमारियां हो सकती है। तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए लाइपेज एंजाइम बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, दूसरा यूज़ ये है कि जो पेपर इंडस्ट्री होती है, यहाँ पर जो लाइपेज एंजाइम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगला एप्लीकेशन है कि जो कॉस्मेटिक होते हैं, कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होते हैं, उसके प्रोडक्शन के लिए भी हम लाइपेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। फ्लेवर डेवलपमेंट के लिए, मतलब जो अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स आते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए लाइपेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं कि जो भी हमारे क्लॉथ्स में क्या करते हैं, स्ट्रेन मतलब दाग धब्बे लग जाते हैं किसी भी ऑयल के, तो उसको भी रिमूव करने के लिए हम लाइपेज एंजाइम को यूज़ करते हैं। अब अगला एंजाइम आता है हमारा प्रोटीएज एंजाइम। तो इसके बारे में देखेंगे, इसका देखेंगे प्रोडक्शन कैसे होता है, एप्लीकेशन देखेंगे। तो प्रोटीएज एंजाइम जो होता है हमारा, ये क्या होता है कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन को क्या करता है कि कैटालाइज कर देता है। कैटालाइज का मतलब होता है इसको ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। मान लीजिए कि हमारा जो है ये है लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड, जिसको बोल रहे हैं प्रोटीन बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रोटीएज एंजाइम है, ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है कि इस लॉन्ग चेन को क्या करता है, अलग अलग टुकड़ों में कर देता है। सभी एमिनो एसिड को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो हमारा जो प्रोटीएज एंजाइम है किसी भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ए प्रोटीएज इज एन एंजाइम दैट कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड और सिंगल एमिनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीएज। ठीक है, ये जो प्रोटीएज एंजाइम है इसको हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम या बोलते हैं प्रोटीनिएज भी बोलते हैं। प्रोटोलाइटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह क्या कर रहा है, प्रोटियो का मतलब होता है प्रोटीन, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ये क्या करता है कि जो प्रोटीन होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझा देते हैं। मैंने बोला प्रोटियोलाइटिक,
ठीक है। प्रोटियो का मतलब हो गया प्रोटीन, प्रोटीन इसको बोल सकते हैं प्रोटीन। लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। तो हमारा जो एंजाइम है, ये जो प्रोटीएज एंजाइम है, ये क्या करता है, जो लॉन्ग चेन मतलब ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इसको हम बोल रहे हैं लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारा प्रोटीएज एंजाइम है, इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो यहाँ पे सभी एमिनो एसिड अलग अलग हो गई, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक बोलते हैं। जो हमारा प्रोटीएज एंजाइम है, यह हमारी बैक्टीरिया से भी बनाई जाती है, फंगी से भी बनाई जाती है। तो हमारे बैक्टीरिया इसमें जैसे बैसिलस स्यूडोमोनास आता है, फंगी में एस्पार्जिलस नाइगर, एस्पार्जिलस नाइगर का हम यूज़ करते हैं प्रोटीएज एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए। अब इसके प्रोडक्शन देख लेते हैं, कैसे कैसे इसका प्रोडक्शन करेंगे। जैसे पहले मैंने बताया सेम उसी तरीके से बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। तो प्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम यहाँ पे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेंगे जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीओज एंजाइम को बनाता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, बैसिलस स्यूडोमोनास को सेलेक्ट कर लिया है। तो दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, मीडिया का फॉर्मुलेशन करते हैं। मीडियम का फॉर्मुलेशन करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन सोर्स में सोयाबीन मिल्क ले सकते हैं, कैसीन एसिन, जिलेटिन, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। कार्बन सोर्स में स्टार्च और लैक्टोस ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मीडियम का प्रिपरेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन मैंने बताया कि दो मेथड से आप कर सकते हैं। पहला कि आप सेमी सॉलिड, दूसरा सबमर्ज। तो यहाँ पे भी हम सबमर्ज कल्चर का ही यूज करेंगे प्रोटीज एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे अगला जो स्टेप आता है रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी मतलब कि जो मैंने उसमें बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, पहले क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है, उसको यहाँ पे रख लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमने मीडिया को प्रिपेयर किया था यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, इनोकुलेटिंग लूप इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, लग जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको फिर इस कल्चर मीडिया में डाल देंगे। जब इस कल्चर मीडिया में डाल देंगे तो यहाँ पे ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इस कल्चर मीडिया को क्या करते हैं, जो हमारा फर्मेंटर रहता है जिसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, इसमें ला के ऐड कर देंगे। जब इसमें ला के ऐड कर देंगे, यहाँ पे ढेर सारे डिजायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन होता है। रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन में जो भी सेल यहाँ पे लाइसिस हुई है, सेल की लाइसिस हुई है, उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, इसमें से कोई एक मेथड हम यूज करेंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें ऐड करते हैं कोल्ड एसीटोन ऐड करते हैं, एथेनॉल ऐड करते हैं, आइसोप्रोपेनॉल ऐड करते हैं, या आप इसके अलावा जो है अमोनियम सल्फेट ऐड कर सकते हैं प्रोटीज एंजाइम के प्रेसिपिटेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा प्रेसिपिटेट प्रोटीज एंजाइम का मिल जाएगा। फिर क्या करते हैं, इस प्रोटीज एंजाइम के प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं, जिससे हमारा प्रोटीज एंजाइम मिल जाता है। अब इसको क्या करेंगे, ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद स्टोर करके सप्लाई कर देंगे। तो ये डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट कर लिया था जिससे हम प्रोटीज एंजाइम बना रहे हैं, एस्पार्जिलस नाइगर। ठीक है, एस्पार्जिलस नाइगर हमने सेलेक्ट कर लिया, कल्चर मीडिया यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया, अभी मैंने बताया। फिर इसको क्या करते हैं, इस कल्चर मीडिया को हमने फर्मेंटर में डाल लिया। अब क्या होंगे कि यहाँ पे सेल की लाइसिस होगा, सेल का ब्रेकडाउन होगा, और यहाँ से जो है एंजाइम उसमें से निकलेगी। तो जो सेल की लाइसिस हुई, जो सेल का ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब कि जो बैक्टीरिया की सेल निकली है, उसको क्या करेंगे, हम रिमूव आउट कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, या बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू उसको बाहर कर लेंगे। और न्यूक्लिक एसिड को क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। न्यूक्लिक एसिड को निकाल लिया हमने। फिर क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हम यूज़ करेंगे। फिर उसको ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद स्टोर करके उसको सप्लाई कर देते हैं। तो बहुत ही जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, आप देखते ही जाइए। एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन पहला कि प्रोटीएज एंजाइम जो होता है ज़्यादातर यूज किया जाता है डिटर्जेंट में, यूज किया जाता है, फूड के लिए यूज किया जाता है, और लेदर जो इंडस्ट्री आती है यहाँ पे यूज किया जाता है। मतलब फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, लेदर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और डिटर्जेंट बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं उसके भी क्लीनिंग के लिए, मतलब साफ सफाई के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जो हमारी डेयरी इंडस्ट्री होती है इसमें भी हम प्रोटीएज एंजाइम का यूज़ करते हैं। मतलब कि जो चीज़, मतलब जो पनीर होती है उसको बनाने के लिए हम प्रोटीएज एंजाइम का यूज़ करते हैं।
और अगला देखते हैं जो बेकिंग इंडस्ट्री होती है वह भी हमारा जो है प्रोटीएज एंजाइम का यूज़ करती है। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लास्ट जो हमारी एंजाइम आती है पेनिसिलिनेज आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए देखते हैं हमारा पेनिसिलिनेज होता क्या है। जो पेनिसिलिनेज हमारी एंजाइम होती है इसको हम बीटा लैक्टामेज भी बोलते हैं। आप मेडिसिनल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे इसके बारे में आपने बीटा लैक्टामेज देखा होगा, ठीक है। तो हम पेनिसिलिनेज को हम बीटा लैक्टामेज भी बोलते हैं, ठीक है। यह हमारा जो पेनिसिलिनेज एंजाइम है यह हमारा जो है बैसिलस स्पीशीज की जो भी बैक्टीरिया आती हैं उससे प्रोड्यूस किया जाता है। स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस आते हैं हमारे, इससे हमारे जो है स्ट्रेप्टोफाइलस जो कोकस एक तरीके की बैक्टीरिया, इससे भी हमारा पेनिसिलिनेज एंजाइम जो है प्रोड्यूस किया जाता है। आगे देखते हैं जो हमारा पेनिसिलिनेज एंजाइम है ये क्या करता है, पेनिसिलिन की हाइड्रोलिसिस करवा के उसको पेनिसिलोनिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। पेनिसिलिन को क्या करता है, जो हमारा पेनिसिलिनेज एंजाइम है ये क्या करता है, इसमें का जो ए वाला बॉन्ड है, मतलब कि जो ए बीटा लैक्टम रिंग है इसमें का जो ए वाला बॉन्ड है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करके उसको पेनिसिलोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारा जो पेनिसिलिनेज एंजाइम है यह दो तरीके की होती है, एक हमारा पेनिसिलिन ए साइक्लेज या बोलते हैं इसको एमाइडेज भी बोलते हैं, और दूसरा आता है लैक्टामेज आता है। तो आइए दोनों के बारे में जानते हैं। तो पेनिसिलिनेज ए साइक्लेज जो होता है ये हमारा एस्पार्जिलस जो भी एस्पार्जिलस होते हैं, एस्पार्जिलस नाइगर जैसे बोल सकते हैं, उससे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो एमाइड बॉन्ड होते हैं उसी पे एक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में ये हमारा यहाँ पे एमाइड ग्रुप लगा गया, ये एमाइड ग्रुप है। यहाँ पे जो हमारा ए बॉन्ड है इसी पे एक्ट करके मतलब पेनिसिलिन ए साइक्लेज इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक करके इसको 6 एमिनो पेनिसिलोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने पहले बताया था कि हमारा जो पेनिसिलिनेज एंजाइम है ये क्या करता है, पेनिसिलिन की हाइड्रोलिसिस करवा के इसको पेनिसिलोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो हमारा पेनिसिलिन ए साइक्लेज जो एंजाइम है ये क्या किया कि यहाँ पे जो बॉन्ड था इसको ब्रेक करके इसको 6 एमिनो पेनिसिलोनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं जो हमारा लैक्टामेज है, दूसरा जो हमारा एंजाइम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैक्टामेज हमारा एंजाइम है यह हमारा स्ट्रेप्टोकोकस जो स्पीशीज के बैक्टीरिया होते हैं इससे हमारा बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो बीटा लैक्टम रिंग है, बीटा लैक्टम में जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं ए वाला बॉन्ड है, ठीक है, इसको इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक करके क्या करेगा, यह हमारा पेनिसिलोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये मान लीजिए कि पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो बीटा लैक्टामेज है, बीटा लैक्टामेज क्या करेगा, एक्ट करेगा, जो बीटा लैक्टम रिंग है इसको बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग, इस वाले बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक करके तुरंत बना देगा पेनिसिलोनिक एसिड। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, यहाँ से देख के इसको लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिनेज के बारे में। वही स्टेप आपको फॉलो करने जो आपने पीछे फॉलो किया है। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करेंगे, तो हम उसी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करेंगे जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पेनिसिलिनेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता हो। दूसरे नंबर पे मीडिया का फॉर्मुलेशन करेंगे। मीडिया का फॉर्मुलेशन करने के लिए ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज या ग्लिसरॉल ले सकते हैं, 2 ग्राम पर लीटर, सभी पर लीटर लेंगे, ठीक है। पॉलीपेप्टोन लेंगे 5 ग्राम लेते हैं। ईस्ट जो लेते हैं, ईस्ट एक्सट्रैक्ट 5 ग्राम लेते हैं, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 1 ग्राम लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट जो 0.2 ग्राम लेते हैं। पीएच जो इसका मेंटेन करते हैं 9.0 पीएच कर देते हैं। इसका जो टेम्परेचर मीडिया का रहता है 30 से 37 डिग्री सेल्सियस, इसको हम मेंटेन करते हैं। तो हमने मीडिया का फॉर्मुलेशन कर लिया। फिर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं। प्रोडक्शन इसमें भी हम क्या करते हैं, सबमर्ज कल्चर का हम यूज़ करते हैं जो हमारा पेनिसिलिनेज एंजाइम है इसके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि हमारा जो फर्मेंटर होता है, फर्मेंटर का जो हम टेम्परेचर हो 30 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर देते हैं, और उसका जो पीएच है, मतलब जो उसके अंदर का इन्वायरमेंट है, उसको हम 9 पीएच पे सेट कर देते हैं। और उसमें क्या करते हैं, जो हमारी कल्चर मीडिया रहती है, जो हमने कल्चर मीडिया बनाया था, मतलब कि हमने क्या किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पे, और हमने यहाँ पे जो मीडिया बनाई, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा फर्मेंटर है, ठीक है,
अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारी कल्चर मीडिया था इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पहले 9 से 12 घंटे के लिए जो हमारी ओल्ड मीडिया थी, मतलब ये हमारी 12 से 24 घंटे, ठीक है, ये ओल्ड मीडिया थी। मतलब कि यहाँ पे हमने क्या किया, कल्चर मीडिया जो बनाया था, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने सेलेक्ट किया था इसको क्या करें, इसमें ऐड कर लेंगे, यहाँ पे ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएंगे। अब इसको क्या करते हैं, 19 से 24 घंटे के लिए इसको रख देते हैं। अब क्या करेंगे, ये हमारी ओल्ड मीडिया हो गई। अब इस ओल्ड मीडिया को क्या करेंगे, इस फर्मेंटर में हम ऐड कर लेते हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अब फिर बात करते हैं रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन की। रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन में सबसे पहले जो सेल की लाइसिस हुई है उसको हम रिमूव करवाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम अमोनियम सल्फेट उसमें डालते हैं जिससे कि एंजाइम का प्रेसिपिटेट हमें मिल जाए। फिर क्या करते हैं कि हम जो ग्रे फिल्टर हमारा आता है उससे क्या करवाएंगे, हम इसका फिल्ट्रेशन करवाएंगे। फिल्ट्रेशन करवाते हैं तो हमारा जो है जो पेनिसिलिनेज एंजाइम है हमें क्या होता है, मिल जाता है, उसको हम ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने के बाद जो हमारा पेनिसिलिनेज एंजाइम मिला इसको क्या करते हैं, इसको स्टोर करके इसकी सप्लाई कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीके से मैंने लिखा है, इसके जैसा कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। अब देखते हैं जो हमारा पेनिसिलिनेज एंजाइम है इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला क्या है कि जो भी स्टेरिलिटी टेस्ट किए जाते हैं किसी भी बल्क एंटीबायोटिक के लिए तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसी भी जो अगर कोई भी हमारा पेनिसिलिन है, ठीक है, पेनिसिलिन अगर कोई भी लंबे समय से ले रहा है, अगर उसके अंदर जो है इसका मतलब कि वह न्यूट्रलाइज हो जा रहा है तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पेनिसिलिन को न्यूट्रलाइज के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। और जो होता है जो भी ऑपरेटर्स होते हैं जैसे फ्लो प्लेट्स हो गए, कॉन्टैक्ट प्लेट्स हो गए, ठीक है, इन सबको क्या करते हैं, इन सबको क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पेनिसिलिनेज एंजाइम है इसको यूज़ करते हैं। जो ये सारे हमारे यहाँ पे ऑपरेटर्स लिखे गए हैं इन सब का यूज हम एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।